अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सबके? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह तबारिक व तआला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िआ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला। आमीन। आज हम पढ़ेंगे सूरत तकासुर। सूरत तकासुर मक्की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हाकुमुत तकासुर। अल्हाकुम तुमको गाफिल कर दिया तकासुर कसरत की मोहब्बत ने, हत्ता यहाँ तक के ज़ुरतुमुल मकाबिर तुमने ज़ियारत कर ली कब्रों की। कल्ला हरगिज़ नहीं सौफ़ा अन करीब तअलमूना तुम जान लोगे। सुम्मा फिर कल्ला हरगिज़ नहीं सौफ़ा अन करीब तअलमूना तुम जान लोगे। कल्ला हरगिज़ नहीं लऊ काश के तअलमूना तुम जान लेते इल्मुल यकीन यकीन के इल्म से। लतरवुन्नल जहीम अलबत्ता तुम ज़रूर देखोगे जहीम जहन्नुम को। सुम्मा फिर लतरवुन्नहा अलबत्ता तुम देखोगे उसको ऐनल यकीन यकीन की आँख से। सुम्मा फिर लतुसअलुन्ना अलबत्ता तुमसे ज़रूर सवाल किया जाएगा यौमइज़िन उस दिन अनिन नाईम नेमतों के बारे में। अल्हाकुमुत तकासुर। अल्हाकुम असल लफ्ज़ है अल्हा। अल्हा का क्या मतलब होता है? ये लफ्ज़ लाह से बना है। अल्हा ये लफ्ज़ लाह से बना है। लाह किसे कहते हैं? लाह ऐसी चीज़ को कहते हैं जो तुम्हें अहम चीज़ों से हटाकर, अहम कामों से हटाकर गैर अहम काम की तरफ लगा दे। यानी तकासुर ने तुम्हें अहम चीज़ों से हटाकर गैर अहम चीज़ों में उलझा दिया है। तकासुर यानी कसरत की मोहब्बत, कसरत की चाह, माल की कसरत तलब। किस चीज़ की कसरत तलब? इसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं। आम है, इक़्तिदार भी हो सकता है, ओहदा भी, माल भी, दौलत भी, हुस्न भी, इल्म भी, ताकत भी, कुव्वत भी, सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। जिस तरह के हदीस में आता है, अबू हुरैरा से रवायत है, वो कहते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि आदमी बूढ़ा हो जाता है लेकिन दो चीज़ें उसकी जवान होती जाती हैं। दो चीज़ें जवान ही रहती हैं। वो कौन सी चीज़ें हैं? फरमाया दो चीज़ें हैं, एक दुनिया की मोहब्बत और दूसरी लंबी आरज़ुएं करना। ये दोनों चीज़ें उसमें जवान रहती है यहाँ तक कि इंसान मर जाता है और कब्रिस्तान में पहुँच जाता है। अल्हाकुमुत तकासुर तुमको हलाक कर दिया तकासुर कसरत की मोहब्बत ने, ज़्यादती की ख्वाहिश ने, कसरत की ख्वाहिश ने, माल औलाद ख़ानदान कबीला सब, हर वो चीज़ जिसकी कसरत इंसान को महबूब हो और उस कसरत के हासिल करने की ख्वाहिश में, कोशिश में ये अल्लाह के अहकाम और आखिरत से गाफिल हो जाए। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि दुनिया की मोहब्बत और इसको हासिल करने की कोशिश ने तुम्हें आखिरत की तलब और नेक कामों से बेपरवाह कर दिया। तुम इस दुनिया में लगे रहे कि अचानक तुम्हें मौत आ गई और तुम कब्रों में पहुंच गए। अल्लाह अकबर। यानी तुमको गाफिल कर दिया कसरत की मोहब्बत ने। हर इंसान ये चाहता है मेरे पास माल ज़्यादा आ जाए, पैसा ज़्यादा आ जाए, मेरे पास पावर ज़्यादा आ जाए। हर बंदा यही चाहता है और इसी में ही वो फंसा हुआ है। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्ने आदम कहता रहता है मेरा माल मेरा माल मेरा माल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तेरा माल तो वो है जो तूने अल्लाह के रास्ते में दे दिया। तेरा माल वो है जो तूने खा कर ख़त्म कर दिया, ज़ाया कर दिया। और तेरा माल वो है जो तूने पहन कर बोसीदा कर दिया। बाकी जो कुछ है वो पीछे वालों का है। यानी तेरा माल वो है जो तूने अल्लाह के रास्ते में दे दिया, आगे दे दिया, वो तेरा माल है। इसी तरह एक और हदीस आती है, बुखारी की हदीस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैयत के साथ तीन चीज़ें जाती हैं। तीन चीज़ें जाती हैं, दो तो वापस आ जाती हैं और एक चीज़ उसके साथ चली जाती है। कौन सी दो चीज़ें हैं? एक माल है, दूसरे घर वाले हैं, तीसरे अमाल है। घर वाले और माल ये वापस आ जाता है और अमाल इंसान के साथ जाते हैं।
हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, यहाँ तक कि तुमने ज़ियारत कर ली कब्रों की, तुम कब्रों तक पहुँच गए। दुनिया में इतने मगन थे, दुनिया बनाने में लगे रहे, लेकिन दुनिया बनाते बनाते इंसान कब्र में चला जाता है, लेकिन उसने आखिरत की फ़िक्र नहीं की, आखिरत को नहीं संवारा। हत्ता यहाँ तक के ज़ुरतुमुल मकाबिर, तुमने ज़ियारत कर ली कब्रों की। ज़ियारत से मुराद क्या है? यानी वहाँ जाकर हमेशा कब्र में नहीं रहना, बल्कि वहाँ से फिर एक दिन निकलना भी है। कब्र में जाकर हिसाब किताब होना है, कब्र का अजाब होना है, उसके बाद क़यामत वाले दिन वहाँ से निकाला जाएगा। यहाँ तक के हत्ता यहाँ तक के ज़ुरतुमुल मकाबिर, तुमने कब्रों की ज़ियारत कर ली, कब्रों में तुम पहुँच गए। कल्ला हरगिज़ नहीं, सौफ अन करीब तअलमून, तुम जान लोगे। ये 2 बार कहा गया, कल्ला हरगिज़ नहीं, सौफ अन करीब तअलमून, तुम जान लोगे। एक से मुराद, पहले से मुराद है कब्र में, यानी जब तुम कब्र में जाओगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि मेरे साथ ये हुआ क्या है, उस वक्त इंसान पछताएगा। और दूसरा सुम्मा फिर कल्ला सौफ अन करीब तअलमून, एक वक्त तो वो कब्र में पछताएगा, एक बार कब्र में पछताएगा, दूसरी बार क़यामत वाले दिन। दूसरा जब क़यामत के दिन जब कब्र से उठाया जाएगा, तो जब अल्लाह सामने होगा, अल्लाह के सामने इसको पेश किया जाएगा, हिसाब व किताब का वक्त होगा, उस दिन वो पछताएगा कि कल्ला हरगिज़ नहीं, सौफ अन करीब तअलमून, तुम जान लोगे। उस वक्त जान लोगे कि ये मेरे साथ बनी क्या है, ये मेरे साथ क्या हुआ है, मैं तो गफलत में ज़िंदगी गुजार कर आ गया। कल्ला हरगिज़ नहीं, लऊ काश तअलमून, तुम जान लेते, इल्मुल यकीन, यकीन के इल्म से। यकीन की 3 किस्में हैं, यकीन की 3 किस्में हैं, इल्मुल यकीन और ऐनुल यकीन और हक़्क़ुल यकीन। यकीन की 3 किस्में हैं, इल्मुल यकीन, ऐनुल यकीन और हक़्क़ुल यकीन। यहाँ पर 2 किस्में बयान की गई हैं, तीसरी किस्म नहीं बयान की गई। इल्मुल यकीन क्या होता है? जब आप किसी को किसी चीज़ के बारे में, आपको जब किसी चीज़ के बारे में इल्म हो और इस इल्म की वजह से आपको यकीन भी आ गया हो। जैसा कि मिसाल के तौर पर, अगर किसी का, कोई आपको शख्स आकर बताता है कि बाहर किसी का एक्सीडेंट हो गया, रोड पर एक्सीडेंट हो गया है, अगर आपको उस बंदे पर यकीन है कि ये सच बोल रहा है, तो ये इल्मुल यकीन है। इल्म हो गया, यकीन भी है, इल्मुल यकीन है। अगर आप खुद जाकर वहाँ जाकर देखती हैं, अपनी आँखों से देखती हैं, तो ये ऐनुल यकीन हो गया, आँखों से देख लिया, यानी यकीन की आँख से देख लिया, आपको यकीन आ गया। और हक़्क़ुल यकीन क्या होता है? अगर आप उसको हाथ लगा कर देख लेती हैं, तो फिर तो किसी किस्म का शक रहता ही नहीं है, क्योंकि अगर आँखों से भी आपने उसको देख लिया, हो सकता है वो किसी की, यानी किसी फ़िल्म वगैरह की कोई शूटिंग वगैरह हो रही हो, या कोई यानी ड्रामा वगैरह, रिकॉर्डिंग वगैरह उसकी की जा रही हो सकता है वो इस लिहाज से भी हो, जब आपने उसे हाथ लगा कर देख लिया तो वाकई आपको यकीन आ गया, यह हक़्क़ुल यकीन हो गया। तो यहाँ पर 2 किस्में बयान की गई है। कहा इल्मुल यकीन, तुम्हें यकीन आ जाता, काश जो तुम्हारे पास इल्म आया ना उस पर तुम यकीन कर लेते। तो अल्हाकुमुत तकासुर, अल्हाकुम, तुमको हलाक कर दिया, यानी गाफिल कर दिया, तकासुर, कसरत की चाहने, कसरत की मोहब्बत ने। ये कसरत हर एक चीज़ को शामिल है, औलाद, माल, मालो दौलत, ख़ानदान, कबीला, ओहदा, हुस्न, खूबसूरती, इल्म, जिस चीज़ की भी आप ज़्यादा कसरत कर, उसे ज़्यादा से ज़्यादा चाहने की कोशिश करते हैं कि ये चीज़ मेरे पास ज़्यादा आ जाए। और उल्मा ने इस तकासुर के 4 माना बयान किए हैं। पहला माना तो उल्मा ने ये बयान किया है कि माल और मता इकट्ठा करना, यानी पैसा, गाड़ी, बंगला, कार वगैरह सब कुछ, यानी ये इकट्ठा करना। दूसरा माना ये बयान किया है कि मुकाबला करना, किसी के साथ मुकाबला करना। मसलन मेरे पास गाड़ी है, गाड़ी भी है, बंगला भी है, लेकिन दूसरे के पास ज़्यादा है, इसके पास ज़्यादा क्यों है, इसके पास 1 लाख है तो मेरे पास 2 लाख होने चाहिए थे। अब वो इसी टेंशन में लगा रहता है, यहाँ तक कि बीमार पड़ जाता है और कब्रों की ज़ियारत कर लेता है, कब्र तक पहुँच जाता है। हर एक इंसान दूसरे के साथ सवाल किया जाएगा।